प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल या कहा जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। वहां के दो बड़े क्षत्रप, उनकी राजनीति अब ठिकाने लगने की ओर है। पहला नाम है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का और दूसरा नाम है मराठा क्षत्रप कहे जाने वाले, महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले एनसीपी के मुखिया शरद पवार का। मुखिया तो ना कहा जाए, आज ये कहा जाए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक का, क्योंकि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के हवाले हो गई है। चुनाव आयोग ने यह कह दिया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब अजीत पवार खेमे के पास रहेगी। असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वही है। दरअसल ये दोनों ही पार्टियां, चाहे शिवसेना कही जाए या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, एक परिवार की पार्टी हुआ करती थी। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को बनाया और अपनी विरासत अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंपी। इसी प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना शरद पवार ने की थी, जब उन्होंने विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, सोनिया गांधी से बगावत की थी। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। काफी लंबे समय तक महाराष्ट्र की राजनीति उन्होंने दमदार तरीके से की और केंद्रीय राजनीति में भी वो सक्रिय रहे। और अब जब उनकी एज काफी बढ़ चुकी है और राजनीति से संन्यास लेने का समय धीरे धीरे निकट आ रहा है, तो उन्होंने अपनी इस विरासत को अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सौंपने का परोक्ष रूप से फैसला कर लिया था और उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस पार्टी के विकास में जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा उनका साथ दिया, उनमें से एक नाम था उनके भतीजे अजीत पवार का। वो कंधे से कंधा मिलाकर लगातार उनके साथ लगे रहे। लेकिन जब पार्टी की विरासत सौंपने का नंबर आया तो उनको पहले नंबर पर दिखाई दी अपनी बेटी सुप्रिया सुले। नतीजा ये निकला कि अजीत पवार ने बगावत कर दी और उनकी पार्टी से अलग होकर पार्टी के अधिकांश विधायकों और सांसदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट वाली जो शिवसेना है उसके साथ मिल गए, उसकी सरकार में शामिल हो गए। यह मामला जब चुनाव आयोग गया तो चुनाव आयोग ने फैसला दिया कि जो अजीत पवार की पार्टी है वही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी है और शरद पवार को आज यानी कि 7 फरवरी तक का समय दिया है कि वो अपनी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह वो प्रस्तावित करें। उनमें से एक का चुनाव करके उनके लिए आवंटित कर दिया जाएगा, अन्यथा उनके जितने भी विधायक और सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भविष्य में निर्दलीय माना जाएगा। तो ये बड़ा संकट शरद पवार के सामने आ गया है, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो गुगली फेंकते। वो खुद कहते हैं कि मैं गुगली फेंक रही मैंने और उस पर जो भाजपा क्लीन बोल्ड हो गई। लेकिन इस समय तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने ही गलती से शरद पवार हिट विकेट हो चुके हैं। उन्होंने खुद अपना बैट घुमा के अपने विकेटों पे मार दिया है और गिल्लियां उड़ चुकी हैं। आपको याद होगा कि बीते वर्ष पिछले साल 2 जुलाई को उनके भतीजे अजीत पवार ने बगावत की थी और शरद पवार के सबसे विश्वसनीय साथी प्रफुल्ल पटेल के साथ उन्होंने एनसीपी को छोड़कर वो शरद पवार भाजपा और शिवसेना जो शिंदे गुट था उसके साथ आ गए थे। जो अजीत पवार हैं इस समय महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं। यह मामला लेकर के चुनाव आयोग के पास जाया गया। जब चुनाव आयोग ने इस पर फैसला दिया तो 141 पेज का जो फैसला है उसमें उन्होंने चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि यह फैसला जो एनसीपी अजीत पवार को सौंपने का जो फैसला है उसका हक मानने का फैसला है, वो उन्होंने उसी आधार पर दिया है जिस आधार पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के हवाले की गई थी और महाराष्ट्र में ही शिवसेना एकनाथ शिंदे के हवाले की गई थी। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। मुलायम सिंह यादव ने ही समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी और उन्होंने ही अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था सन 2012 में। लेकिन जब थोड़ी ताकत मिली, थोड़े मजबूत हुए अखिलेश यादव, और जब युवाओं का जो नवोदित नेता थे समाजवादी पार्टी का, वो उनके साथ आ गए और एक नारा लगता था उस समय में कि अखिलेश यादव तुम पर ये जवानी है कुर्बान, तो भाई अखिलेश यादव उत्साहित हो गए और उन्होंने अपने पिता को कुर्सी से हटा दिया और तमाम विधायकों और सांसदों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। इसके से नाराज होकर मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक सभाओं में यहां तक कह दिया था कि आप लोग अखिलेश यादव के साथ ना दें, जो व्यक्ति अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। लेकिन ठीक वो एक अलग विषय था, लेकिन पार्टी के अधिकांश सांसद और विधायक जो थे वो अखिलेश यादव के साथ थे। इसलिए चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह दोनों ही अखिलेश यादव के पक्ष में दे दिए थे और आज अखिलेश यादव का ही समाजवादी पार्टी पर पूरी तरीके से कब्जा है, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार उद्धव ठाकरे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था महाराष्ट्र में, चुनाव जीतने के बाद वो इस जिद पर अड़ गए कि उनको ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए। समझौता नहीं हुआ और अंततः उन्होंने अपनी विचारधारा को दरकिनार करके बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाली कांग्रेस के साथ समझौता किया, एनसीपी के साथ समझौता किया और महाराष्ट्र में सरकार बना ली। उनके इस समझौते से सरकार तो बन गई, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी ही पार्टी के विधायकों और सांसदों और कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी नाराजगी थी। ये धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पार्टी की कमान अपने पुत्र आदित्य ठाकरे को सौंपने का तैयारी करने लगे, जिसको लेकर पार्टी के अंदर बगावत और तेज हो गई और पार्टी के दमदार जनाधार वाले नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत कर दी और वो अधिकांश शिवसेना के विधायकों को लेकर शिवसेना छोड़कर, या कहें तो शिवसेना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, उसके साथ मिल गए और सरकार बना ली। ये मामला भी चुनाव आयोग में पहुंचा तो चुनाव आयोग ने फैसला दिया कि जब अधिकांश विधायक, अधिकांश सांसद जब एकनाथ शिंदे के साथ हैं तो जो एकनाथ शिंदे के पास है वही असली शिवसेना है। उद्धव ठाकरे के पास जो शिवसेना है वो असली नहीं है और उसका चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम दोनों ही एकनाथ शिंदे को दे दिया। इसी प्रकार अजीत पवार भी अधिकांश सांसदों और विधायकों के साथ में भाजपा और एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, सरकार में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री बन गए और चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कह दिया है कि जो असली एनसीपी है वो अजीत पवार वाली है। जो वहां पर पक्ष रखा गया अजीत पवार गुट की तरफ से और शरद पवार की गुट की तरफ से, तो जो विधायकों और सांसदों ने अपने शपथ पत्र दिए हैं कि वो किसके साथ हैं, तो महाराष्ट्र विधानसभा के 41 विधायकों ने कहा है कि वो अजीत पवार के साथ हैं, जबकि 15 विधायक जो हैं वो शरद पवार के साथ हैं, ये उन्होंने कहा है। विधान परिषद के सदस्य कहा जाए तो 5 विधान परिषद सदस्य अजीत पवार गुट के साथ उन्होंने कहा है कि हम अजीत पवार गुट के साथ में हैं और 4 विधान परिषद सदस्यों ने कहा है कि वो शरद पवार के साथ हैं। नागालैंड में 7 विधायक हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, 7 के 7 अजीत पवार के गुट के साथ हैं। झारखंड के 1 विधायक ने यह कहा है कि वो अजीत पवार के साथ रहना चाहते हैं। लोकसभा में जो सांसद हैं उनमें से 2 सांसद जो हैं वो अजीत पवार के साथ में हैं, जबकि 4 ने यह कहा है कि वो शरद पवार के साथ रहना चाहते हैं। राज्यसभा में 1 एमपी जो हैं वो अजीत पवार के साथ हैं, जबकि 3 जो हैं वो शरद पवार के साथ हैं। केरल विधानसभा में भी 2 विधायक हैं एनसीपी के, उन दोनों ने कहा है कि हम शरद पवार के साथ रहेंगे।
इसके अलावा महाराष्ट्र के 5 विधायकों ने ये कहा है कि वो दोनों गुटों के साथ हैं, वो मतलब जो भी होगा असली शिवसेना वो उसके साथ रहेंगे। और लोकसभा के एक सांसद ने ऐसी बात कही है। तो इस तरह से अधिकांश सांसद, पार्टी कार्यकर्ता, विधायक, विधान परिषद सदस्य, इन सब ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो शरद पवार हैं वो उनके साथ नहीं है, वो अजीत पवार के साथ हैं। क्योंकि संगठन पर जो असली पकड़ थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि काम किया था अजीत पवार ने, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि शरद पवार के साथ में अजीत पवार से ज्यादा नजदीकी रखते थे। उनका इतना अधिक लगाव सुप्रिया सुले के साथ नहीं था। इसी का नतीजा आपने देखा होगा कि जब बारामती में जो कर्म भूमि कही जा सकती है शरद पवार की, वहां पर से ही सुप्रिया सुले जो हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, सांसद हैं। तो वहां जब नगर पंचायत चुनाव हुए तो उसकी सारी की सारी लगभग सीटें अजीत पवार गुट के लोग जीत गए। हालांकि ये चुनाव चिन्ह पर नहीं हुआ था, लेकिन जितने भी लोग थे वो सब अजीत पवार के समर्थक कहे जा रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये बड़ा ठेस, बड़ी चोट लगी थी शरद पवार को। और अब चुनाव आयोग ने यह फैसला दे दिया है कि जो एनसीपी है वो अजीत पवार की रहेगी और शरद पवार को अपनी पार्टी का नया नाम देना होगा। शरद पवार को अजीत पवार गए उसका तो नुकसान हुआ, प्रफुल्ल पटेल जो उनके साथ गए उसका भी उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, बड़ी ठेस लगी। क्योंकि 2 जुलाई 2023 को शरद पवार से अजीत पवार ने बगावत की और 10 जून 2023 को ही, लगभग 23 दिन पहले, शरद पवार ने अपनी पार्टी की जो बैठक की थी, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर पूरा वो सब घटनाक्रम चला था, उसमें 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे पार्टी के, जिनमें एक थी उनकी बेटी सुप्रिया सुले और दूसरे थे पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल। तो समझिए कि प्रफुल्ल पटेल पर शरद पवार कितना विश्वास करते थे और उनकी उनसे कितनी अधिक नजदीकी थी। प्रफुल्ल पटेल के बारे में कहा जाता है कि वो एक तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक थे। लेकिन इसके बावजूद शरद पवार शायद जो हवा का रुख है उसे भांप नहीं सके। अपनी बेटी को आगे बढ़ाने की कोशिश में नतीजा ये निकला कि प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार के साथ मिलकर, उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के साथ हो गए। और अब जब चुनाव आयोग का फैसला आया है तो इसके खिलाफ हालांकि शरद पवार ये कह रहे हैं कि वो उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। उच्चतम न्यायालय क्या फैसला देगा ये तो आने वाले समय में मालूम चलेगा, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के 2 कद्दावर नेता, 2 छत्रप अब अपने राजनीतिक अवसान की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें एक हैं शिवसेना के जो उद्धव गुट है, क्योंकि अब शिवसेना तो नहीं, उनकी उद्धव गुट वाली शिवसेना है, उसके उद्धव ठाकरे जी, और दूसरे एनसीपी के संस्थापक, अब अध्यक्ष तो खैर नहीं है क्योंकि अध्यक्षता तो अब चली गई अजीत पवार की ओर, एनसीपी के संस्थापक और कद्दावर मराठा नेता शरद पवार। क्योंकि इन दोनों ने ही राजनीतिक विचारधारा और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से ज्यादा अपने परिवार को बढ़ाने या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की। तो जहां जहां पे अब धीरे धीरे जो क्षेत्रीय दल हैं, जिनके लिए राजनीति का मतलब सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, वो भले ही बात जाति की करते हों, लेकिन किसी भी क्षेत्रीय दल ने न तो अपनी जाति को आगे बढ़ाया, न ही किसी समुदाय को आगे बढ़ाया। उनकी राजनीति, उनका समाजवाद और उनका सामाजिक न्याय सिर्फ और सिर्फ अपनी पुत्री, अपने पुत्र, अपनी पत्नी, इतने तक के ही सिमट कर रह गया है। अगर हम चारों ओर निगाह घुमाकर देखें तो उनके सामाजिक न्याय या समाजवाद का मतलब
अपने परिवार में अपने चचेरे भाई बहन तक भी विस्तारित नहीं होता, अपनी जाति तक विस्तारित होना तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए इसका बुरा हश्र इस समय हमें देखने को मिल रहा है शरद पवार और उद्धव ठाकरे के तौर पर। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।